Good morning, students. Today I am going to teach you English reader of class 3rd, chapter 1st. So let's begin. First chapter name is Why the Sky is So High. आसमान इतना ऊंचा क्यों है? Long ago the sky was not so high. बहुत समय पहले आसमान इतना ऊंचा नहीं था. It was quite low. यह बिल्कुल नीचे था. You could easily stretch your hands up and touch the sky. आप बहुत आसानी से अपने हाथ को ऊपर फैलाकर इसे छू सकते थे. At that time there was a village in which there lived a bent old woman. उस समय एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो झुकी हुई थी. She was the oldest woman in that village. वह उस गांव में सबसे बूढ़ी औरत थी. This bent old woman thought of nothing more than sweeping and cleaning her hut. यह झुकी हुई बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी में झाड़ू लगाना और सफाई करना इसके सिवा और कुछ नहीं जानती थी. It was a lot hot summer days. गर्मी का बहुत गर्म दिन था. The land was dry. जमीन सूखी हुई थी. There was dust everywhere. हर जगह धूल ही धूल था. All the villagers were coughing and sneezing. सभी ग्रामीण खांस रहे थे और छींक रहे थे. The sky being so close to the ground was not spread. आसमान इतना नजदीक था कि जमीन ज्यादा दूर तक नहीं फैली हुई दिखाई दे रही थी. It coughed and sneezed, जिससे लोग खांस रहे थे और छींक रहे थे. The old woman's hut too was covered with dust. बूढ़ी औरत की झोपड़ी भी धूल से ढक गई थी. In anger, she picked up the broom and swept the step outside her hut and even the pathway. उसने क्रोध में आकर अपनी झाड़ू को उठाया और बाहर के सीढ़ियों को साफ किया और झोपड़ी के रास्ते को भी साफ किया. The dust rose all over and formed dark brown cloud. उसके साफ करने से धूल ऊपर उठी और एक भूरे रंग के बादल में बदल गया. The sky began to choke with the dark brown dust cloud. आसमान को भी भूरे धूल भरे बादल से परेशानी होने लगी. It could not bear it any longer. वह उसे ज्यादा समय तक सहन नहीं कर सका. The dust got into its nose and it sneezed. धूल उसकी नाकों में भर गया और वह छींकने लगा. The dust got into its eyes and made them water. धूल उसकी आंखों में चला गया और उसकी आंखों से पानी गिरने लगा. The water from the sky's eye began to fall as rain drop on the ground. उसकी आंखों से पानी बरसात की बूंदों के रूप में जमीन पर गिरने लगी. One by one the raindrop fell on the patch of ground. एक एक करके पानी की बूंदें जमीन पर धब्बे की तरह गिरने लगी. The old woman had swept. और बूढ़ी महिला उसे साफ करने लगी. The old woman tried to clean the raindrop. बूढ़ी महिला पानी की बूंदों को साफ करने की कोशिश करती रही. But as soon as she cleaned one, the other raindrop fell. लेकिन जैसे ही वह एक को साफ करती थी दूसरा पानी की बूंद गिर जाया करती थी. This angered the old woman. इससे बूढ़ी औरत और भी क्रोधित हो गई. She lifted her broom and stood up straight. उसने अपने झाड़ू को उठाया और सीधी खड़ी हो गई. She glared at the sky and shouted at it. उसने आसमान पर चीखा और चिल्लाया. But the poor sky could do nothing. लेकिन बेचारा आसमान कुछ नहीं कर सका.
इट्स आईज वेयर फुल ऑफ डस्ट। उसकी आंखें धूल से भर गई थी। द रेन ड्रॉप्स डिड नॉट स्टॉप। पानी की बूंदें नीचे आना नहीं रुकी। दिस एंगर्ड द ओल्ड वोमेन इवन मोर। इससे बूढ़ी औरत और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। शी पिक्ड अप द ब्रूम एंड वेक्ड द स्काई विथ इट। उसने झाड़ू उठाया और आसमान को जोर जोर से पीटने लगी। द स्काई कुड टेक इट नो मोर। आसमान इसको ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सका। स्नीजिंग एंड कफिंग एंड वीपिंग एंड क्राइंग द स्काई फ्लू अप एंड अप अवे। मतलब छींकते हुए, खांसते हुए और रोते और चिल्लाते हुए आसमान ऊपर और ऊपर तक उड़ता चला गया। अप फ्रॉम द ओल्ड वोमेन्स ब्रूम नेवर टू कम डाउन बिगेन। बड़ी औरत की झाड़ू से दूर होता हुआ चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।